नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भगवान शंकर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। वेद पुराणों के अनुसार इस दिन बृहस्पति और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और त्रयोदशी पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति शिव के अनुकूल हैं। दोनों भगवान की एक साथ पूजा करने से लंबी आयु होने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान बृहस्पति आमतौर पर पीले रंग की मिठाई पसंद करते हैं और पीला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। पीला रंग उनका पसंदीदा रंग है। यह आशा और खुशी का रंग भी होता है। गुरुवार प्रदोष व्रत आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। गुरुवार प्रदोष व्रत का पालन करने से आप बृहस्पति भगवान और भगवान शिव माता पार्वती के आशीर्वाद को पाते हैं। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्य को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने हार जाने की शंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति के शरण में जा पहुँचे। भगवान बृहस्पति हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बढ़ाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बतानी शुरू किया, जैसे कि वह कौन है। बृहस्पति देव के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था। वृत्रासुर ने गंधमार्दव पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। उस समय चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उसकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव जी के बाईं ओर बैठी थीं। शिव जी के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उसने इस बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं, वैसे ही स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बैठाते। इस बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग हैं। शिव जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया, लेकिन माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गईं। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस आ गया। जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस बन गया। उसी ने वृत्रासुर का निर्माण किया। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव जी का अनुयायी था। बृहस्पति देव के अनुसार इंद्र जब भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन करेगा, तभी उसे हराना संभव होगा। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वह वृत्रासुर को हराने में सक्षम हुए और स्वर्ग में शांति लौट आई। अतः महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार प्रदोष व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका 5 साल का पुत्र था। एक दिन ब्राह्मणी के पति मर गए, जिसकी वजह से वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता के मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर लाई। उसे अपने पुत्र के समान ही पालने लगी।
एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ वहीं बैठी थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक का विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछी कि आपका सारा राज्यपाट समाप्त हो गया था, फिर आपको यह सब किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। तब राजकुमार ने कहा, यह सब माता ब्राह्मणी के द्वारा प्रदोष व्रत के फल से प्राप्त हुआ है। अंशुमति ने पूछा, आप लोगों को इस व्रत की महिमा कैसे ज्ञात हुई? तब राजकुमार ने कहा, एक दिन हम सब सांडिल ऋषि के आश्रम में गए थे। उन्होंने ही बताया कि प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य जिस फल की इच्छा करता है वह सब पूरा हो जाता है। अंशुमति प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर प्रदोष व्रत करने लगी, जिसके पुण्य से अंशुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे भगवान शंकर, जैसे आपने इन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो।